Very good evening, students. So, how are you all? So, last class we finished Patrick. Who did Patrick's homework? उसमें और दो question answers बाकी हैं. We'll do this after this lesson, right? Okay. So let's do it. So, Tarot's reward is a lesson number 3. आपका lesson number 3. आपने मांगा था कि आप third lesson में हो. तो we are starting, and your page number is 27. सो सब लोग टेक्स्ट बुक निकालिए और साथ साथ मेरे साथ साथ पढ़िए. सो ऑल ऑफ यू टेक योर टेक्स्ट बुक आउट एंड वी ऑल शेड रीड टुगेदर. राइट, ग्रेट. सो द फर्स्ट लाइन आई स्टार्ट ऑफ द लेसन. अ यंग वुडकटर, एक यंग वुडकटर था, नेम्ड टैरो. टारो और टैरो, एरो, ओके, टारो. सो ये जापानीज स्टोरी है तो इसको टारो करके बुलाएंगे हम. द यंग जो वुडकटर टारो, what was it? Name Taro lived in with his mother and father. तो वो किसके साथ लिव कर रहा था? अपने मदर और फादर. मदर और फादर दोनों मिला के क्या बोलते हैं उसको? पेरेंट्स. करेक्ट. So they lived with, he lived with mother and father. All day long he chopped wood in the forest. तो all day long, wood cutter है तो obviously wood को चॉप करेंगे ना. चॉप यानी काटना होता है. तो wood को चॉप कर रहा था all day long ना, पूरे दिन, all day long, पूरा दिन जो है वो वुड को चॉप करता था. कहाँ पर? फॉरेस्ट में. राइट. दो ही वर्कड वेरी हार्ड, ही अर्नड वेरी लिटिल. तो वो बहुत ही मेहनत करता था, वर्कड वेरी हार्ड, पर बहुत ही कम कमाता था. लिटिल, बहुत ही कम मनी. अर्नड वेरी लिटिल. उसके वजह से क्या था वो? दिस मेड हिम सैड. उसके वजह से वो बहुत ही दुखी था. दिस मेड हिम सैड. यहाँ पे दिस मेड हिम सैड क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि वो इतना मेहनत करने के बाद भी बहुत ही कम कमाता था. सो ही वर्क वेरी हार्ड बट ही अर्न वेरी लिटिल मनी. राइट. सो ही वॉज वेरी सैड अबाउट इट. नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं बेटा हम. पेज नंबर 28 में जा रहे हैं. For he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. वो मेहनती सिर्फ नहीं था. He was a thoughtful son. थॉटफुल सन की मत क्या 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 मतलब है कि वो बहुत ही सोचता था दूसरों के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए खासकर बहुत सोचता था. दैट्स व्हाई दे हैव गिवन हियर थॉटफुल सन. सन क्यों? क्योंकि माँ बाप बेटा है ना, तो बहुत ही सोचता था अपने माँ बाप के लिए, अपने पिता के, माता पिता के लिए. फॉर हिज ओल्ड पेरेंट्स. तो वापस वो लाइन पढ़ रहे हैं, देखिए. फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दैट दे नीडेड. तो वो अपने ओल्ड पेरेंट्स को जो भी नीडेड, यानी कि उनको जो भी चाहिए था, ही वॉन्टेड टू गिव देम. ओके. नेक्स्ट. सो पैराग्राफ खत्म हुआ. फर्स्ट पैराग्राफ में क्या देखा हमने? कि देयर वाज अ यंग वुडकटर नेम टैरो एंड ही लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर एंड इट वाज इन अ वेरी लोनली हिल साइड. बहुत ही सुनसान हिल का जगह, यानी कि पहाड़ों के यहाँ पे रहता था. और वो क्या करता था? पूरा दिन जो है वुड को चॉप करता था, यानी लकड़ी को काटता था. कहाँ पे? वन में, जंगल में. उसके बाद में वो बहुत ही मेहनती था. वर्कड हार्ड बट ही अर्न वेरी लिटिल. इसके वजह से वो बहुत ही दुखी था. और वो बहुत ही थॉटफुल सन था, क्योंकि वो अपने ओल्ड पेरेंट्स के लिए सब कुछ देना चाहता था, वो जो उनको चाहिए था. इतना तक फर्स्ट पैराग्राफ खत्म हुआ. आई एम गोइंग टू द सेकेंड पैराग्राफ. One evening, one Taro and his parents were sitting in the hut. एक दिन ये माता पिता, मदर एंड फादर मान लीजिए, और ये टैरो मान लीजिए, टी करके लिखा है, तीनों हट में बैठे थे. देखिए. वन इवनिंग when Taro and his parents माने माता पिता, मैंने यहाँ ऑलरेडी बता चुकी हूँ. तो उनके पेरेंट्स और Taro were sitting in a corner of their hut. तो एक कॉर्नर में बैठे थे हट के यहाँ पे. A strong wind began to blow. बहुत ही तेजी से हवा बहने लगी. स्ट्रॉन्ग विंड, यहाँ पे देखिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड जो है ब्लो करने लगी. तो उसके बाद क्या हुआ? It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. यहाँ पे देखिए, it whistled through the crack. Whistled यानी मैं क्या? Whistled यानी सीटी मारना होता है, मगर यहाँ पे whistle जैसे हवा जब बहती है,
करके ऐसे आवाज होता है ना, तो वैसे विजिल करके हवा जो है यहाँ पे क्रैक्स ऑफ द हट, यानी कि क्या मतलब, जो झोपड़ी थी वहां वहां पे क्रैक, यानी कि एक अब यहाँ पर एक चीरना जैसा होता है ना, यहाँ पर टूटना, टूटा हुआ जैसा था, तो उस क्रैक से ये जो हवा है यहाँ पर अंदर झोपड़ी में जा रही थी और बहुत ही कोल्ड फील कर रहे थे, बहुत ही सब लोग ठंड महसूस कर रहे थे। अभी हमारे घर में सब क्या है, विंडोज है, डोर्स है, अगर विंडी हो जाएगा तो हम लोग सब दरवाजा सब बंद कर देते हैं, तो हमको बहुत वार्म लगता है। मगर यहाँ पर क्या है, झोपड़ी है ना बेटा, हट है, तो क्या हुआ, द विंड विजल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट, तो माने विंड जो है वो दीवार के में जो क्रैक्स है उसमें से अंदर आती गई और बहुत ही कोल्ड फील होने लगा। इतना तक क्लियर है ना बेटा? अगर क्लियर है तो क्लियर बोलिए, मैं चैट बॉक्स में देख रही हूँ। राइट, ओके, नेक्स्ट आई विल रब द बोर्ड एंड राइट द नेक्स्ट लाइन। ओके, शैल आई रब द बोर्ड? यस, ये पॉइंट सब अंडरलाइन कर लीजिए अपने टेक्स्ट बुक में, ताकि यू कैन इजिली व्हेन यू गो फॉर व्हाट टू से एग्जाम्स एंड ऑल, ये पॉइंट सब भी आपको रिवीजन करना है। राइट, तो ये सारे आपके टेक्स्ट बुक में है, सिर्फ अंडरलाइन कर लीजिए। ऑल राइट, सो दैट्स व्हाट आई से एवरी टाइम, रीड टुगेदर, रीड अलोंग। आप साथ साथ पढ़ोगे तो आपको ये इजिली आपको पढ़ना भी आ जाएगा और रीडिंग का हैबिट भी आपको डेवलप हो जाएगा। क्लियर करके बोला है, थैंक यू फॉर द फीडबैक, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट। राइट, देन नेक्स्ट, व्हाट इज इट नाउ, वी हैड सेकेंड पैराग्राफ हमारा को मालूम पड़ा कि दे फेल्ट वेरी कोल्ड सडनली, अचानक, सडनली क्या हुआ, सडनली टैरोस फादर सेड, टैरो के फादर ने बोला, टैरोस, यहाँ में हमने पढ़ा था ना पैट्रिक्स होमवर्क, तो यहाँ पे भी देखिए अपोस्ट्रोफी, तो टैरो के पिता थे ना, तो इसलिए टैरोस फादर क्या बोले, आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके। अभी इसको सेक नहीं पढ़ने का, इसको क्या पढ़ने का, ऐसे के ही सेक नहीं पढ़ने का, साके पढ़ने का। ओके, तो टैरो के फादर क्या बोले कि मैं विश करता हूं, कि मैं विश यानी कि इच्छा करता हूं कि मुझे एक कप ऑफ सैक को मिले, कप ऑफ सैक, साके, कप ऑफ साके मिले मुझे। तो ये साके क्या होता है, एक ड्रिंक होती है। इट वुड वार्म मी अप एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। तो ये साके क्या करेगा, उनको वार्म करेगा, क्योंकि बहुत ठंड लग रही है ना, तो अगर साके पियेंगे तो उनको बहुत ही वार्म रखेगा, और उसको उनका ओल्ड हार्ट, यहाँ पे ओल्ड हार्ट क्यों बताया बेटा, ओल्ड हार्ट क्यों बताया, क्योंकि वो बुजुर्ग है ना, बड़े हैं ना, ओल्ड है हो गए ना, तो इसीलिए ओल्ड हार्ट, मुझे मेरे दिल को बहुत आराम पहुंचेगा, बोलने का मतलब ये है। इट विल डू गुड, ओके, इट विल कीप मी वार्म, यानी ठंड से बचा के मुझे गर्म रखेगा, एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, मेरे बुढ़े दिल को बहुत ही अच्छा रखेगा। लिटरल मीनिंग बोले तो वही है, मगर एक्चुअल में क्या है, मैं बुजुर्ग हो गई हूँ और वो बहुत ठंड लग रही है, अगर मैं ये साके पीऊंगा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, वार्म लगेगा, गर्म लगेगा, ऐसा। तो फिर थर्ड, ये सेकंड में बता रहे हैं, कंप्लीट किया है हमने सेकंड में, थर्ड पैराग्राफ में जा रहे हैं हम। दिस मेड टैरो सैडर एंड देन एवर, तो सैड, सैडर, ये सैड हुआ, सैडर यानी बहुत ही उदास हो गया था। देन एवर का मतलब क्या है, पहले ही दुखी था, क्योंकि वो इतना मेहनत करता था फिर भी बहुत कम पैसा मिलता था, अभी तो और भी दुखी हो गया, इवन सैडर देन एवर, जो कभी जात इन पूरे संसार में, आई मीन उसके लाइफ स्पैन में आज ही उसको बहुत ही दुख महसूस हुआ, उसका मतलब है। For the heart warming drink called sake was very expensive. ये हार्ट वार्मिंग, जो हार्ट को ठंडक पहुंचाए, I मीन गर्मी पहुंचाएगा, जो हार्ट वार्मिंग ड्रिंक जो है, हार्ट वार्मिंग ड्रिंक क्या है, कौन सा है, नाम क्या है ड्रिंक का, साके जो है बहुत ही एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव का मतलब क्या है, बहुत ही कॉस्टली है। इसको कैसे पढ़ने का, सिर्फ, कभी भी कोई बड़ा वर्ड आया तो बेटा उसको डिवाइड करके, सिलेबल में डिवाइड करके पढ़िए,
एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव ऐसे जोड़ के पढ़िए। अब ये सडनली है तो उसको भी सडनली ऐसे डिवाइड करके पढ़ोगे तो इजीली आप पढ़ पाओगे। सडनली, सडनली। ओके। सो इसमें 3 स्पेलिंग हमको है, सडनली। इसमें भी 3 है, एक्सपेंसिव। राइट। सो बहुत ही महंगा था ये जो साके जो है ड्रिंक, वो बहुत ही महंगा था। ऑल राइट। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, उसने सोचा हाउ डू आई अर्न मोर मनी। तो बेचारा ये चारों ने सोचा कि मैं कैसे कमाऊं और ज्यादा पैसा। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ ना, अपने आप से उसने सवाल किया। He asked himself, अपने आप से बात करते हैं ना कभी कभी, मैं कैसे पढ़ूंगा एग्जाम के लिए, ऐसा हम सोचते हैं ना। सो दैट्स हाउ टारो स्टार्टेड फीलिंग दैट हाउ डू आई अर्न मोर मनी। क्यों अर्न मनी मोर? क्योंकि उसको फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था ना, फर्स्ट पैराग्राफ में, ही वांटेड टू गिव ऑल एवरीथिंग टू हिज पेरेंट्स। जो भी उसके पेरेंट्स चाहते थे, ही वांटेड टू गिव एवरीथिंग हिज पेरेंट्स नीडेड। तो अभी पेरेंट को क्या चाहिए? साके चाहिए। तो उसको वो साके देने के लिए पैसा नहीं है क्योंकि वो बहुत महंगा है। सो ही आस्क्ड, दैट्स व्हाई वो बहुत उदास था। हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। तो मैं कैसे ये जो साके है मेरे ओल्ड पुअर फादर को मैं दूं करके उसने सोचा। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। तो हार्डर देन बिफोर, तो पहले ही हमको मालूम है कि वो हार्ड वर्किंग है। अभी उससे भी ज्यादा काम करने वाला है। हार्डर, देखिए, सैडर देन एवर, हार्डर देन बिफोर। पहले से, बिफोर यानी पहले से थोड़ा ज्यादा काम करने वाला है और थोड़ा हार्ड काम करने वाला है, मेहनत करने वाला है, उसका मतलब है। इज इट क्लियर? शैल आई गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ? यस। राइट। तो लास्ट 5 minutes आई विल गिव यू द क्वेश्चन आंसर ऑफ हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। अभी ये पॉइंट्स नोट कर लिया, मैं रब कर सकती हूँ बोर्ड। Yes. So we have completed 3 paragraphs. We are going to the 4th paragraph. So third paragraph में हमने क्या देखा कि वो और दुखी हो गया क्योंकि वो अपने पापा को वो साके नहीं दे पाया, क्योंकि वो साके क्या था? बहुत ही एक्सपेंसिव था। थैंक यू, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। सो 4th पैराग्राफ पे जा रहे हैं। अगला मॉर्निंग हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया। अभी ये बात हो गई, उसके बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले मॉर्निंग को क्या हो गया? Taro jumped out of the bed earlier than usual. तो jumped out of the bed यहाँ पे क्यों बता रहे हैं आउट ऑफ द बेड? बिकॉज जैसे ही उठते हैं हम बेड से नीचे उतरते हैं ना, उसको ही जम्प आउट ऑफ द बेड, क्योंकि उसको ऐसा, इसका एक्साइटमेंट बता रहा है, अरे मुझे काम करना है, इसीलिए ऐसे एक्सप्रेशन यूज किया हुआ है, जम्प आउट ऑफ द बेड। क्यों जम्प आउट? अर्लियर देन यूजुअल, अर्लियर, अर्लियर देन यूजुअल। अभी यूजुअल ये क्या पढ़ना है? अर्लियर देन यूजुअल। तो अर्लियर, यूजुअल माना हमेशा से थोड़ा पहले उठ गया। अर्लियर देन यूजुअल, यूजुअल मान लीजिए वो 7 बजे उठता है, तो अभी 6 बजे ही उठ गया, उसका मतलब ये होता है। यहाँ पे टाइम स्पेसिफिक नहीं किया हुआ है, मैं ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ आपको। अर्लियर देन यूजुअल, देखिए कैसे फ्रेजेस यूज कर रहे हैं। सैडर देन एवर, ओके। पहले क्या यूज किया? सैडर देन एवर, ऐसे यूज किया था। उसके बाद में क्या यूज किया है? हार्डर देन बिफोर। अभी अर्लियर देन यूजुअल ऐसे यूज कर रहे हैं। तो ये कंपैरिजन कर रहे हैं अभी पास्ट और प्रेजेंट का, तो इसीलिए ये देन वर्ड यूज किया जा रहा है। राइट। सो द अर्लियर देन यूजुअल वो उठ गया था एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। तो उसका काम क्या था? फॉरेस्ट जाना ही उसका काम था, वुड काटना ही उसका काम था। वुड कटर है तो वुड ही काटेगा ना बेटा। तो ही वेंट देयर टू द फॉरेस्ट। उसके बाद में ही चॉप्ड एंड कट, chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. तो क्या किया? he chopped and cut, इसको 2 बार रिपीट किया जा रहा है।
ताकि एक्शन बार बार हो रहा है, बार बार लकड़ी ले रहा है काट रहा है, लकड़ी ले रहा है काट रहा है, ऐसा करके बार बार कर रहा है। तो जैसे ही वैसा ऐसे काम करते करते वो बहुत वार्म हो गया। वार्म यानी कि क्या, अभी आप घर में एक्सरसाइज करके देखो, बदन कैसा हो जाएगा, बहुत गर्मी महसूस होगी ना आपको, अगर क्योंकि आप बॉडी को क्या कर रहे हो, आप एक्सरसाइज करा रहे हो, तो वार्म हो जाएगा अपना बॉडी बॉडी। तो तुरंत आपको ऐसा लगेगा फैन चलना है या एसी का डालना है। तो ऐसे उसका बॉडी बहुत वार्म हो गया। तो इसका, इससे वार्म का क्या मतलब क्या है यहाँ पर, तो मैंने वो इतना ज्यादा काम करने लगा, इतना तेजी से चॉप किया वुड को बार बार चॉप किया, कट किया, चॉप किया, कट किया। तो ऐसा करने लगा, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं he chopped and cut and chopped and cut as the sun climbed। सन को यहाँ पे क्लाइम्ड बता रहे हैं। तो सन क्लाइम्ब तो क्या, सन का क्या पाँव है क्या क्लाइम करेगा, नहीं। तो माने सन जो है वो डूबने लगा, उसलिए सन क्लाइम्ड हो गया। सन क्लाइम्ड हो गया माने, सॉरी, यहाँ पर उगने लगा, बहुत ही अर्ली चला गया ना। तो सन क्लाइम्ड, उसके बाद में क्या हुआ, एंड soon he was so warm that he had to take off his jacket। तो उसने जैकेट पहनी थी, तो उसको he had to take off, यानी कि टेक ऑफ, यहाँ पे देखिए OFF ऑफ लिखना है, यानी कि रिमूव करिए। टेक ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या है, जैकेट को रिमूव किया, उतार दिया उसने, क्योंकि इतनी गर्मी लग रही थी उसको। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका माउथ कैसे होने लगा कि बहुत ही ड्राई, सूखने लगा, क्योंकि बहुत काम किया ना उसने, तो ड्राई हो गया। एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट, और उसका फेस कैसे है, स्वेट से वेट था, पसीना, स्वेट यानी कि पसीना, उससे बहुत ही वेट हो गया था। राइट। Then my poor old father, he thought, if only he was as warm as me। मेरे पुअर फादर, जो मेरे बेचारे पिता, यहाँ पे पुअर माने गरीब नहीं है, यहाँ पे पुअर माने मेरे बेचारे फादर। मैं अगर मुझे जो अभी जो गर्मी महसूस हो रही है, वो गर्मी अगर मैं मेरे फादर को दे पाऊं, ऐसे सोच रहा है। देखिए, माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। मेरी जो गर्मी मैं जो महसूस कर रही हूँ, वैसे वो गर्मी अगर शायद मेरे पापा को होती तो अच्छा होता था, ऐसे सोच रहा है। तो हम अभी, एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, ऐसे सोचते सोचते और फास्टर चॉप किया। थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाई द साके। क्यों उस फास्ट करने लगा, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा मनी चाहिए। एक्स्ट्रा मनी क्यों चाहिए, क्योंकि साके खरीदना है उसको। करेक्ट। टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, यहाँ पे देखिए ओल्ड मैन्स बोन, ओल्ड मैन्स बोन। तो इससे पता चल रहा है कि उसके पापा बहुत ही पतले थे। तो वो बोल रहा है कि ये साके पी के मेरे पापा का जो बोन्स है वो गर्म हो जाएंगे। गर्म यानी कि क्या, वार्म हो जाएंगे। जब हम कुछ अभी बहुत ही ठंडी है तो हम क्या करते हैं, गरम गरम चाय पीते हैं ना बेटा, वैसे इधर ये लोग साके पीते हैं। मगर साके क्या है, बहुत ही महंगा होता है, इसीलिए ये जो ठारो है अपने पिताजी को वो साके पिलाने के लिए इतना काम करने लगा। बहुत ही अच्छा लड़का है ना। फोर्थ क्वेश्चन आंसर, आई मीन फोर्थ पैराग्राफ हमने खत्म किया है। अभी हम फिफ्थ पैराग्राफ पे जाएं, या यहाँ पर रोक के फिफ्थ पैराग्राफ जाएं, या क्वेश्चन आंसर करें। क्वेश्चन आंसर करें, बाकी दो क्वेश्चन आंसर बाकी था, तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। तो अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए पैट्रिक का, दो क्वेश्चन आंसर खत्म करें या इसी को कंटिन्यू करें, जल्दी बोलिए। क्वेश्चन आंसर क्यू एंड यू टाइप कीजिए, या कंटिन्यू करना है तो सी टाइप कीजिए। क्वेश्चन आंसर तो Q&A टाइप कीजिए। पैट्रिक का दो क्वेश्चन आंसर बाकी है, आप खुद कर लोगे या मैं कराऊं। आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल टू राइट इन द चैट बॉक्स, सो आई विल रब दिस बोर्ड टिल देन। राइट। तो हमको क्या पता चला, पहले से ज्यादा जल्दी उठ गया टारो, और चल के जाके he started cutting the wood and then he was thinking about his father। अभी तक आंसर नहीं आया मुझे। ओके, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ। आपको जब क्वेश्चन आंसर चाहिए तो बताइएगा मुझे। क्वेश्चन आंसर बता दिया, ऑल राइट। तो पैट्रिक का हमने फोर क्वेश्चन आंसर किया था, ये रहा आपका फिफ्थ क्वेश्चन। राइट, अभी सिक्स्थ भी करेंगे, दो क्वेश्चन आंसर बाकी था ना हमारा। राइट, बता दिया क्वेश्चन आंसर, थैंक यू। तो ये पैट्रिक का फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम।
हेल्प हिम, यहाँ पे हिम कौन है? हिम यानी कि इट इज अबाउट द he's talking about the elf. Okay, it is talking about the elf. So Patrick sat beside the little man and stayed up late night to guide him. तो पैट्रिक क्या है? उसके लिटिल मैन के बिसाइड, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? लिटिल मैन के बिसाइड बैठने लगा, एंड उसके बाद में ये सैट बिसाइड, ये लिटिल मैन के बगल में बैठ गया, सैट बिसाइड, ये पहला पॉइंट लिखना है। उसके बाद में स्टेड लेट नाइट, स्टेड अप लेट नाइट यानी कि क्या? रात को जगता रहा। दो चीजें किया उसने, सैट बिसाइड देन स्टेड अप लेट नाइट। क्यों ये सब क्यों किया? क्यों ये दोनों क्यों किया? क्यों? गाइड करने के लिए। गाइड किसको? ये हिम यानी एल्फ को। क्लियर? वो हो गया, तो इतना तक क्लियर है अभी। वाइल्ड किसके लिए? ये सब गाइड किसके लिए? क्यों? किसके लिए किया? होमवर्क, डूइंग होमवर्क, डूइंग द होमवर्क। ओके, तो क्या बताना है आपको? पैट्रिक sat beside the little man, stayed up late night to guide him, okay, to guide him in doing the homework. ओके, उसके बाद में ये हो गया आपका फर्स्ट लाइन। उसके बाद में क्या क्या लाया? ही ब्रॉट बुक्स, कहाँ से लाया? लाइब्रेरी से। उसके बाद में बुक्स सिर्फ लाया नहीं, तो क्या किया उसने? उसने रीड किया, रेड आउट दोस बुक्स, वो बुक्स को पढ़ा उसने। किसके लिए? टू द लिटिल मैन, एल्फ के लिए पढ़ा था ना उसने, उसको समझ में आने के लिए। तो बस आपको क्या क्या याद रखना है? सैट बिसाइड, पास में बैठा, और रात भर जगा, उसके लिए क्या बोलने का? स्टेड अप लेट नाइट। ये दो चीज किया पैट्रिक ने, किया लिटिल मैन के लिए। किसके लिए किया? टू गाइड, टू गाइड हिम डूइंग होमवर्क, होमवर्क को करने के लिए, गाइड करने के लिए उसने ये दोनों किया। ये हो गया आपका यहाँ तक का। ही ब्रॉट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, उसके बाद में लाइब्रेरी से बुक्स लाया और उसको पढ़ा। टू दो दोस बुक्स टू द लिटिल मैन। ओके, क्लियर? लिख लिया तो मेरे को थम्स अप दे दीजिए, और समझ में आ गया तो भी थम्स अप दे दीजिए, तो मैं अगले पर जाऊंगी। ऐसे बड़े क्वेश्चन को ऐसे अंडरस्टैंड करके आप पढ़ना चाहिए आपको। अंडरस्टैंड कि ये जो है इतना बड़ा देख के अयो ये बड़ा क्वेश्चन आंसर है, मुझे नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ऐसे पॉइंट्स में ब्रेकअप करना चाहिए कि क्या किया? पैट्रिक सैट बिसाइड द लिटिल मैन, स्टेड अप लेट नाइट। ओके, ये दो चीजों किया। किसके लिए किया? गाइड हिम टू डू द होमवर्क, ये होमवर्क करने के लिए ये दो चीजों उसने किया। ठीक है, और ये करने के लिए क्या क्या रेफरेंस किया? क्या क्या लाया? ब्रॉट बुक्स, ठीक है, कहाँ से बुक्स लाया? फ्रॉम द लाइब्रेरी। फिर बुक्स ला के क्या किया? रेड आउट दोस बुक्स, उसको पढ़ा उसने। ओके, टू द लिटिल मैन, रेड आउट बुक्स टू द लिटिल मैन। क्लियर हो गया? फिफ्थ क्वेश्चन इतना बड़ा क्वेश्चन इजी हो गया अभी। शैल आई गो टू द सिक्स्थ वन? यस, लिख लिया तो डन करके, डी करके टाइप कीजिए, डन करके। मैंने ये हटा देती हूँ फिर, फास्ट हटा दूं, मैं अगले पे जाऊं। क्लियर मैम, डन। तो मैं ये हटा रही हूँ बेटा, तो मैं सिक्स्थ वाला लिख रही हूँ अभी। Right. तो फिफ्थ क्वेश्चन इज डन, लेट्स गो टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन मैं अभी कर रही हूँ, देखिए आपका। राइट, हु हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क? पहला, इसमें इस क्वेश्चन में दो सवाल हैं, तो आप दोनों को पढ़िए, एक का आंसर तो पक्का आप इजीली दे सकते हो। पहला सवाल उसमें क्या है? हु डिड यू थिंक डिड पैट्रिक, किसने पैट्रिक का होमवर्क किया? तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि पैट्रिक ने खुद ने अपना होमवर्क किया करके। ओके, अगर वो कैसे लिखने का मैं बताऊंगी। दूसरा सवाल क्या है? ऐसे लिख के फिर क्या लिखा है? द लिटिल मैन, कमा, और पैट्रिक हिमसेल्फ। यहाँ पर ये आंसर हो गया आपका। इन दोनों में से आपको चुनना है, ये लिटिल मैन या ए। ये पहला सवाल हुआ। उसके बाद में दूसरा सवाल क्या आप पूछ रहे हैं?
अगर आप इन दोनों में से कोई तो चुन रहे हो तो उसका वजह बताइए, उसका रीजन बताइए बोल रहे हैं। गिव गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो अगर आप कोई भी चुन रहे हो, अगर आप पैट्रिक को चुन रहे हो या लिटिल मैन को चुन रहे हो, जो भी आप आंसर चुन रहे हो उसका रीजन बताइए, उसका वजह बताइए। तो सवाल है। तो ये फर्स्ट वाला तो बहुत इजी है, आपको सिर्फ इन दोनों में से किसी का नाम लिखना है। तो कैसे लिखे आंसर? तो आंसर लिख रहे हैं, देखिए। इन रियलिटी, असल में बात क्या हुई ऐसे बताते हैं ना हम। तो इन रियलिटी कमा पैट्रिक did all did the did all the homework। तो ये हुआ आपका आंसर फर्स्ट वाले का, बाय हिमसेल्फ। यहाँ पे पैट्रिक हिमसेल्फ लिखा है ना, तो ये तो ऐसा लिखना है तो लिखिए। नहीं तो सिर्फ आपको अगर मुश्किल हो रहा है तो सिर्फ पैट्रिक डिड द होमवर्क ऑल बाय हिमसेल्फ। ओके, पैट्रिक हिमसेल्फ डिड द होमवर्क। ये और लिख रहे हैं, देखिए ये भी लिखिए, पैट्रिक हिमसेल्फ डिड द होमवर्क। अगर आपको ये लिखने में दिक्कत होती है तो ऐसे भी लिख सकते हो, पैट्रिक हिमसेल्फ डिड द होमवर्क। पैट्रिक हिमसेल्फ डिड द होमवर्क। और हिज होमवर्क भी लिख सकते हो। पैट्रिक हिमसेल्फ डिड, यहाँ पे पैट्रिक के बदले हिज होमवर्क ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, अगर आपको ये लिखने में दिक्कत होती है तो दोनों मत लिखिए। क्लियर है क्या? तो जिसको वीक स्टूडेंट्स हैं या जिनको वीक नहीं बोलना चाहती हूँ एक्चुअली में मैं जो थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा क्या बोले, आपको लगता है कि आप बिगिनर हो, थोड़ा टाइम लग रहा है आपको, तो ले लीजिए। मगर ऐसा नहीं कि अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, आपको अटेम्प्ट करने कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सो सी, दिस इज हाउ एक्चुअल आंसर यही लिखना है आपको, अगर ये भी गलत नहीं है। पैट्रिक हिमसेल्फ डिड द होमवर्क, ये हुआ। उसके बाद में सेकंड सवाल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हमको रीजन देना है ना, अभी वजह तो देनी है, क्या वजह है। ओके, तो हमको अभी वजह का हम आंसर लिखेंगे। ही हैड ही हैड टू हेल्प द लिटिल मैन। वो लिटिल मैन को उसने उसको मदद करनी थी ना। द लिटिल मैन ओवर एंड अगेन। ओवर एंड अगेन माने बार बार उसको, सब मैथ्स के लिए हो, इंग्लिश के लिए, सबके लिए जाग जाग के उसको टेबल समझाना पड़ता था। इंग्लिश के लिए बुक्स लाना पड़ता था, डिक्शनरी लाना पड़ता था। सो दैट्स व्हाई ही इस कहाँ किसको रेफर कर रहा है यहाँ पे? पैट्रिक को। पैट्रिक हैड टू हेल्प द लिटिल मैन ओवर एंड अगेन विथ प्रॉपर गाइडेंस। यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस क्यों बताया जा रहा है बेटा? क्योंकि उसको मालूम नहीं था कि डिक्शनरी ये वाला वर्ड को क्या बोलते हैं, और डिक्शनरी को देखना है या टाइम टेबल्स पढ़ना है, कुछ नहीं मालूम था, तो उसको गाइड करना था। प्रॉपर गाइडेंस एंड ब्रॉट बुक्स, ये पिछले आंसर में लिखा था ना हमने, ब्रॉट बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी। वो जो पिछले आंसर में लिखा था वही लिखना है हमको, फ्रॉम द लाइब्रेरी टू डू द होमवर्क। क्या करने के लिए बुक्स लाना था? होमवर्क करने के लिए। बस इतना ही है आपका आंसर। ये हुआ आपका सिक्स्थ आंसर। लाइन नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ। ये दिख रहा है बेटा? ओके, यस। So we have completed Patrick's question answers also. I've completed the crossword. Fill in the blanks मैं मानती हूँ कि आप लोग कर सकते हो खुद ही, या वो भी आपको कराना है। फिल इन द ब्लैंक्स का बहुत ही इजी है वो जो है, आपको सिर्फ लिखना है डे। चोर्स करके है, चोर्स करके एक वर्ड है। चोर यानी रो, यहाँ पे चोर्स, ये रोज का काम को चोर्स बोलते हैं, चोर्स। आई डू माई चोर्स ऑन माई ओन। तो मीनिंग समझ लिया तो आप खुद कर सकते हो। ओके,
तो फिल इन द ब्लैंक्स आप खुद कीजिए। अभी ये देखिए, राइट, आई हैव गिवन यू द, सो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ही हैड टू हेल्प द लिटिल मैन, ही किसको रेफर कर रहा है यहाँ पे, पैट्रिक को। तो ये जो पहला सवाल का ये जवाब है, रियलिटी में पैट्रिक ने अपना होमवर्क खुद किया करके। सेकेंड सवाल के लिए ये जो गिव रीजन बता रहे हैं उसके लिए ये है, he had to help the little man over and again with proper guidance। तो पहला क्या बोलोगे आप, प्रॉपर गाइडेंस देना चाहता था कौन, पैट्रिक। उसके लिए हमें बार बार करना पड़ रहा था, ओवर एंड अगेन। उसके गाइडेंस के लिए क्या क्या उसने लाया, ब्रॉड बुक्स, कहाँ से लाया, लाइब्रेरी से लाया, किसके लिए लाया, होमवर्क करने के लिए लाया, राइट। कहाँ, क्या, कब, वो ऐसा आप क्वेश्चंस पूछते रहोगे तो फटाफट आंसर उसका लिखते जाओ, राइट। Am I done? So next class we will do, we'll complete this Taro's reward। तो टारो अपने फादर के लिए साके ला पा रहा है कि नहीं करके हम अगले लेक्सन में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कुछ डाउट है तो डी टाइप कीजिए, नहीं तो विल कंक्लूड द सेशन। क्लियर है ना? यस। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू चिल्ड्रन।